हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जेटपैक कंपोज में एनिमेशन को। तो ये बेसिकली एक सीरीज़ होने वाली है जिसमें हम लोग एक एक करके सारे एनिमेशन को कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो में जो कि ये है, इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं एनिमेटेड विजिबिलिटी के बारे में, कैसे इसका यूज़ करते हैं, कस्टमली हम लोग कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, ट्रांजिशन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं अपने मन मुताबिक। तो ये सब चीज़ें हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक नया फाइल बनाएंगे ताकि कोड थोड़ा ऑर्गेनाइज लगे, और आपको यदि ये कोड गिटहब पे लेना हो तो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा और वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर में आपको कोड मिले। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक एक फाइल में इस चीज़ों को कर रहा हूँ। तो पहला मैं फाइल बनाऊँगा एनिमेटेड विजिबिलिटी के नाम से। एक फाइल होगा और इस फाइल में मैं कंपोजेबल अपना लिखूँगा। इस कंपोजेबल का नाम दूंगा मैं। इस कंपोजेबल के अंदर हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे कॉलम को, ठीक है। और इस कॉलम के अंदर सबसे पहले तो मैं क्रिएट करूँगा एक टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट का नाम दूंगा एनिमेट। इसके बाद मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक स्पेसर, थोड़ा सा स्पेस देने के लिए। सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा मॉडिफायर का, और इसकी हेल्प से मैं यहाँ पर हाइट डिसाइड करूँगा 12 dp की, ठीक है। और इसके नीचे मैं यहाँ पर एक बटन को ऐड करूँगा, बटन, और इसका कंपोजेबल होगा टेक्स्ट क्लिक। क्लिक पर बेसिकली हम लोग इस टेक्स्ट को एनिमेट करेंगे। तो एनिमेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे अभी एनिमेटेड विजिबिलिटी का। तो इसमें हमें पास करना होता है विजिबल नाम से एक बुलियन, और इसके अंदर हम लोग जो कंपोजेबल को एनिमेट करना चाहते हैं उसको डालना होता है। तो मैं इस टेक्स्ट को इसके अंदर डालता हूँ, इस डीपी को मैं इंपोर्ट करता हूँ, और अभी मैं क्या करूँगा, इस बटन के क्लिक पर इसको मैं एनिमेट करूँगा। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बुलियन भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक इस विजिबल नाम से म्यूटेबल स्टेट क्रिएट करूँगा। सो रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और ये बेसिकली बुलियन होगा तो इसको मैं इनिशियलाइज कराऊंगा फॉल्स से, और इस रिमेंबर को मैं इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। एंड इसको मैं पास कर दूंगा अपने इस एनिमेटेड विजिबिलिटी के अंदर जो विजिबल पैरामीटर है उसमें। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉलम में मॉडिफाई करने वाला हूँ इस कॉलम को। सो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा मॉडिफायर, पैडिंग हो गई 12 dp की। उसके बाद इसका जो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है इसको मैं दूंगा सेंटर पे, और इसके बाद इसका जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होगा उसको मैं दूंगा सेंटर पे, ठीक है। अब मैं इसको सिंपली रन करूंगा, लेकिन उससे पहले इस बटन के क्लिक पर हमें क्या करना है, अपने इस विजिबल को रिवर्स करना है। तो इस विजिबल वैल्यू इसको मैं जस्ट अपोजिट करूँगा जो ये पहले रहा होगा, और इसको मैं कॉल कर दूंगा अपने इस मेन एक्टिविटी से। सो यहाँ पर मैं इसका यूज़ करूँगा और इसको कॉल कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको रन करूँगा अभी। ओके, तो एप्लीकेशन हमारा रन हो रहा है। जैसे मैं इस क्लिक पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो टेक्स्ट है वो एनिमेट होकर अभी हमें विजिबल और इनविजिबल होगा। तो दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो ये इनविजिबल हुआ, लेकिन थोड़ा सा एनिमेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा एनिमेटेड विजिबिलिटी है, लेकिन हम लोग इसमें और भी बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए मैं इस कंपोजेबल को कॉपी करके एक नया कंपोजेबल क्रिएट करूँगा, और वहाँ पर इसको मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। तो ये बेसिकली मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, और इस बार ही मैं इसका नाम दूंगा सेकंड। एंड यहाँ पर जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को मैं हटाकर यहाँ पर डालूंगा इमेज, ताकि आपको ट्रांजिशन इजीली समझ में आए। एंड ये होगा पेंटर रिसोर्स r.drawable.king। कंटेंट डिस्क्रिप्शन आप क्या दोगे, आप यहाँ पर नल दोगे, और उसके अलावा हम यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफायर का यूज़ करेंगे इसके साइज़ वगैरह को डिसाइड करने के लिए। सो मॉडिफायर हाइट हमारे पास होगी 100 dp की, एंड यहाँ पर जो हमारा विड्थ होगा वो होगा 100 dp। एंड उसके अलावा मैं इसका जो शेप है उसको सर्कल डालूंगा, सर्कल शेप। यस, एवरीथिंग इज़ कंप्लीट, इमेज भी हमारा कंप्लीट है, और इस बटन के क्लिक पर हम इसको एनिमेट भी करेंगे। तो अब हम लोग इसको एक्सप्लोर करना चालू करते हैं। तो एनिमेटेड विजिबिलिटी के अंदर हमें यहाँ पर और भी पैरामीटर्स मिलते हैं, लाइक इंटर ट्रांजिशन, एग्जिट ट्रांजिशन। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखने वाले हैं इंटर को। सो बेसिकली इंटर ट्रांजिशन को हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। सो इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर फेड इन का यूज़ करूँगा, ठीक है। इसके अंदर भी हम लोग इसके एनिमेशन स्पेसिफिकेशन को डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं कि हमें चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं। सो मुझे कंपोजेबल को अपने मेन एक्टिविटी में कॉल करना पड़ेगा। ओके, नाउ अब मैं इसको रन करूँगा। ओके, सो मैं इस क्लिक पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा इमेज अभी आपको विजिबल है, ठीक है। तो ये थोड़ा भी फेडिंग इसमें आपको दिख रहा होगा, जब हम इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको फेडिंग देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले मैं इसमें इमेज को फिट करता हूँ। ये कि इसका कंटेंट स्केल हमने डिसाइड नहीं किया है, तो उसको मैं डिसाइड करूँगा, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे।
तो फेड इन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम एंटर करेंगे तो ये धीमे धीमे पूरा जो इमेज है वो दिखाएगा। सो इस इमेज में हम लोग भूले हैं इसका कंटेंट स्केल, तो इसको मैं दूंगा क्रॉप, ठीक है। और फेड इन में हम लोग क्या करेंगे, फेड इन के अंदर हम लोग इसके एनिमेशन स्पेसिफिकेशन का यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे पास वेरियस टाइप के होते हैं, काफ़ी तरह के होते हैं, लाइक ट्विन हो गया, स्प्रिंग हो गया, रिपीटेबल हो गया, इसी तरीके के होते हैं। आप लोग इनका यूज़ कर सकते हैं। इनके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और इसको एक एक करके समझेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग इस ट्यूटोरियल में इस ट्विन का यूज़ करने वाले हैं। तो ड्यूरेशन यदि मैं यहाँ पर 1 सेकेंड डालता हूँ और फिर से इसको रन करता हूँ तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा जब वो फेड होके आता है तब, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। सो आपने देखा ये 1 सेकंड लिया इस फेडिंग को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली इस ट्विन की हेल्प से हम लोगों ने इसके एनिमेशन स्पेसिफिकेशन को डिसाइड किया, ठीक है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर और भी चीज़ों को डाल सकते हैं, लाइक उसके लिए आपको यहाँ पर इस प्लस ऑपरेटर का यूज़ करना होगा। और यदि आप चाहते हो कि ये वर्टिकली एक्सपैंड हो या फिर हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड हो तो आप लोग उसका भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एक्सपैंड वर्टिकली और एक्सपैंड हॉरिजॉन्टली आपको यहाँ पर 2 देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने वर्टिकली टाइप किया है तो वो मुझे विजिबल नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ एक्सपैंड वर्टिकली का, एंड इस लैम्डा को मैं हटा देता हूँ क्योंकि हम लोग इसका यूज़ नहीं करने वाले। एंड मैं इसको यदि रन करूँगा तो आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये बेसिकली एक्सपैंड करेगा वर्टिकली, जो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट करता है। देख सकते हो आप, ये पहले भी ऐसे कर रहा था, अभी भी ऐसे कर रहा है। तो मैं इसको भी चेंज करता हूँ वर्टिकली को हॉरिजॉन्टली। सो यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग इसमें भी एनिमेशन स्पेसिफिकेशन डाल सकते हो यदि आपको डालना है तो, ठीक है। तो इसको मैं यदि रन करता हूँ तो अभी आपको देखने को मिलेगा कि ये हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड होके आ रहा है हमारे एनिमेशन जो है, ठीक है। क्लिक करेंगे इस पर, देखा आपने, ये हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड होके आया, मतलब फेड हो रहा है। उसके अंदर ट्विन हमने यूज़ किया है तो मतलब ये 1 सेकेंड के बाद ही पूरा इसका फेडिंग कंप्लीट होगा। और उसके बाद ये एक्सपैंड कर रहा है हॉरिजॉन्टली, ये वर्टिकली अभी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो इसमें। और उसके अलावा आप लोग यहाँ पर यूज़ करते हो स्केल इन। तो स्केल इन क्या होता है क्या नहीं होता है मैं आपको बताता हूँ। तो स्केल इन के अंदर आपको यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स मिलते हैं, लाइक एनिमेशन स्पेसिफिकेशन भी आप दे सकते हो। आप इसमें इनिशियल स्केल दे सकते हो। इनिशियल स्केल इसका होगा 0f, तो मैं इसको थोड़ा सा रिफॉर्मेट करता हूँ। और उसके अलावा आप लोग यहाँ पर एक और पैरामीटर भेज सकते हो, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। तो ये बेसिकली किस ओरिजिन से आप इसको स्केल इन करने वाले हो वो आप यहाँ पर भेज सकते हो। सो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ट्रांसफॉर्म ओरिजिन सेंटर, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंटल एनिमेशन एपीआई है तो आपको इसको एनोटेट करना पड़ेगा, ठीक है, इस स्केल इन के लिए। ओके, तो ये हमारा इंटर ट्रांजिशन में हम लोगों ने स्केल इन का यूज़ किया और मैं इसको रन करूँगा तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा इसमें। ओके, तो आप देख सकते हो ये अभी थोड़ा सा जैसे बाउंस दिख रहा है, हम लोग को थोड़ा सा बाउंस करके दिख रहा है। तो ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर स्केल इन का यूज़ किया है उस वजह से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसको जैसा जैसा अपने एप्लीकेशन में यूज़ करोगे वैसे वैसा आपको ये क्लियर होता चला जाएगा कि क्या एक्चुअली में चेंजेस होते हैं जब हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा फेड इन, एक्सपैंड हॉरिजॉन्टली, स्केल इन, और एक और चीज़ हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड स्लाइड। और इस स्लाइड इन के अंदर हम बेसिकली ये स्लाइड इन के अंदर आप लोग को भेजना पड़ेगा ऑफसेट। तो किस ऑफसेट से आप बेसिकली इसको ड्रैग करके स्लाइड करके लाने वाले हो। तो एनिमेशन स्पेसिफिकेशन मैं नहीं देता हूँ, मैं यहाँ पर इनिशियल ऑफसेट इसका डिसाइड करता हूँ। तो ये होगा इंट ऑफसेट और इसके अंदर आपको x वैल्यू y वैल्यू भेजनी पड़ेगी। तो x भेजता हूँ मैं 100 और y भेजता हूँ मैं 100, ठीक है। मैं रैप अप करूँगा लैम्डा के अंदर क्योंकि लैम्डा ये एक्सपेक्ट करता है इस वजह से। और यदि मैं इसको रन कर सकते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक किया ये 100 पॉइंट से 0 पर आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोग यूज़ करेंगे स्लाइड इन का जब भी आपको स्लाइड करके कहीं से लाना हो, अपने किसी भी पॉइंट से स्लाइड करके आपको ओरिजिन पे लाना हो अपने इमेज को या फिर किसी भी अपने कंपोजेबल को, तो आप इस स्लाइड इन का यूज़ करेंगे। एंड वन मोर थिंग, मैंने यहाँ पर एक्सपैंड हॉरिजॉन्टली और स्केल इन को हटा दिया था, इसलिए हटाया क्योंकि यदि वो लगा रहता तो आपको इसका जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में नहीं आता, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। अब जैसे आपने एंटर किया है ठीक उसी तरह से आप एग्जिट भी कर सकते हो। सो एग्जिट के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे फेड आउट, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जब हमारा एग्जिट होता है तो हमारा जो कंपोजेबल होता है वो गायब होता है, ठीक है। सो गायब होने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे फेड आउट का। और उसके अलावा आप लोग यदि इसको हॉरिजॉन्टली स्लाइड करके हटाना चाहते हो तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो स्लाइड
स्लाइड आउट हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो ये स्लाइड आउट हॉरिजॉन्टली होकर एग्जिट करेगा। तो मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर फेडिंग होगी और उसके बाद स्लाइड आउट होगा हॉरिजॉन्टली। क्लिक, एंट्री हुई 100 से अपने ओरिजिन पे गया ये। फिर मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए आप, ये फेड आउट हुआ लेकिन ये हॉरिजॉन्टली साइड होके हुआ, ठीक है। अब इसके अलावा आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हो स्लाइड आउट का, ठीक है। और स्लाइड आउट के अंदर आप यहाँ पर ऑफसेट डाल सकते हो, टारगेट ऑफसेट, क्योंकि ये अभी हमारे पास कोई इनिशियल ऑफसेट नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पर हटने वाले हैं, बेसिकली एग्जिट करने वाले हैं। तो उस केस में आपको यहाँ पर इस लैम्डा के अंदर इनिशियल ऑफसेट डालना होगा। तो एक्स, जैसे मान लो हमारे पास 100 हम लोगों ने डाल रखा है पहले, ये आप देख सकते हैं 100 है। तो मैं इसको ही कॉपी करके यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, लेकिन मैं इस बार इसको थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाऊँगा। तो यहाँ पर मुझे माइनस माइनस भेजना पड़ेगा। उसके बाद मैं इसको रीरन करूँगा। तो अभी आपको स्लाइड आउट के दौरान थोड़े से और चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्लिक किया, 100 पॉइंट से गया ये 0 पर। अगेन मैंने क्लिक किया तो ये बेसिकली स्लाइड आउट हुआ हॉरिजॉन्टली, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्लाइड आउट हॉरिजॉन्टली भी यूज़ कर रखा था। तो ये बेसिकली यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ। हमारा जो कस्टम हम लोगों ने स्लाइड आउट यूज़ किया था ये यूज़ नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो इसको हटाता हूँ, उसके बाद अगेन इसको रन करूँगा तो आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लिक किया, 100 से ओरिजिन पे गया, अगेन क्लिक किया तो आप देख सकते हो ये अभी कहाँ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में गया, ठीक है। सो बेसिकली क्वाड्रेंट यहाँ पर कुछ अजीब से ही डिफाइन है। लाइक हम लोग कैसे समझते हैं, जब हमारे पास यदि मैं क्लिक ओरिजिन मानूँ तो ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट जब भी हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन एंड्रॉयड में ये बिल्कुल ही अलग है। लाइक यदि आप इसको 4 भागों में बांटो, सबसे पहला क्वाड्रेंट आपका ये है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो मैंने 100 लिखा, दैट मीन्स वो पॉइंट अपने फर्स्ट, यहाँ पर आप बोल सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसलिए 100 से ये ओरिजिन पे गया। लेकिन सेकंड हमारा ये क्वाड्रेंट है जिसमें क्या होगा, वाई हमारा क्या होता है नेगेटिव और एक्स हमारा होता है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो दोनों ही नेगेटिव वाला केस मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट हमारा कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा कहीं यहाँ पे होगा। और इसके 100 पॉइंट पे हमारा जो है वो टारगेट है स्लाइड आउट करके जाने का। तो बेसिकली जब हमने क्लिक किया तो 100 से वो ओरिजिन पे आया। उसके बाद अगेन मैंने क्लिक किया तो ये कहाँ गया, थर्ड क्वाड्रेंट की ओर ये मूव किया, 100 -100 पॉइंट तक, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो और इसकी हेल्प से आप एंटर और एग्जिट पे एनिमेशन को भी यूज़ कर सकते हो अपने एनिमेटेड विजिबिलिटी के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छा लगी हो तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग इसी सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग कवर अप करेंगे कुछ और एनिमेशन के चीज़ों को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय का।